the screen. RHEL server 7. ओके, तो आज बेसिकली अब देखेंगे कि रेड के अंदर हमें क्या शॉर्टकमिंग्स मिली जिसकी वजह से हमें नया फाइल सिस्टम मैनेजमेंट यूज करना पड़ा, LVM. ठीक है, रेड की शॉर्टकमिंग क्या है कि रीसाइजेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल वेरी नाउ एंड देन. क्लियर? ठीक है, उसकी शॉर्टकमिंग क्या है? रीसाइजेबिलिटी. आप कभी भी, ऐसा नहीं है कभी भी पता लगा 200 MB छोटा कर दिया, कभी 500 MB बढ़ा दिया. नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फाइल सिस्टम. क्यों है क्या? स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हो ना? यस सर. यस सर, यस सर. हाँ, नहीं रिस्पॉन्स नहीं था ना. ओके, तो बेसिकली हमारा जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम है जो अभी तक फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कर रहे हैं. क्लियर? यानी कि ऐसा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो जैसा आप विंडोज में देखते हो वॉल्यूम मैनेजमेंट होता है, उसको आप इंक्रीज कर लेते हो, ग्रो कर लेते हो, डिक्रीज कर लेते हो. नहीं, तो दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम मैनेजमेंट जो है वो सेम एज LVM ही है. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हमें समझना पड़ता है हाउ थिंग्स वर्क. क्लियर? तो एक मिनट, मुझे मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, एक बार जरा इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं. ओके सर. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम रहेगी रीसाइजेबिलिटी. अब रीसाइजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए LVM को समझने के लिए हमें अलग अलग कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा. ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हमने लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि जो डिवाइस बनाना है, हमें पार्टीशन बनाना है, वो LVM टाइप बनाना है. क्लियर? तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक रॉ डिस्क चाहिए जिसकी हम पार्टीशनिंग करके, इसकी पार्टीशनिंग करके हम डेफिनेटली एक डिवाइस क्रिएट कर देते हैं ऑफ LVM टाइप. क्लियर? और इस LVM टाइप पार्टीशन को यूज करके सबसे पहले हम फिजिकल वॉल्यूम बनाते हैं. सबसे पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाते हैं. ठीक है, और फिजिकल वॉल्यूम चाहे एक को यूज करें चाहे मल्टीपल यूज करें, कॉम्बो यूज करके हम वॉल्यूम ग्रुप जनरेट करते हैं. क्लियर? अब तो मेनली आपका सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? फिजिकल वॉल्यूम. मैं थोड़ा सा VI कर लेता हूँ इसको, LVM.text. ठीक है, मैं वो पिछली फाइल भी आपको भेजनी थी रेड की, वो शेयर कर दूंगा. ठीक है, यस सर. तो LVM यानी कि आपका लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट. क्या? तो इसको समझने के लिए हमें कंपोनेंट समझ लें. पहला कंपोनेंट है फिजिकल वॉल्यूम. क्लियर? ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है वॉल्यूम ग्रुप. क्लियर? और थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम फाइनली यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल वॉल्यूम. क्लियर? तो LV हम जो बनाते हैं उसको फाइनली हम फॉर्मेट करके यूज करते हैं. क्लियर? अब फिजिकल वॉल्यूम मैनेज करने के लिए आपकी कमांड्स हैं जैसे PV क्रिएट. क्लियर? उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए है PV डिस्प्ले. क्लियर? ठीक है, आपका कमांड है PV रिमूव. क्लियर? फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है तो PV क्रिएट, और अगर कोई फ्री फिजिकल वॉल्यूम है उसे आपने
हटाना है तो पीवी रिमूव। क्लियर। ये मैनेजमेंट कमांड्स है। उसी तरह से वॉल्यूम ग्रुप की बात करेंगे तो वीजी क्रिएट, क्लियर, वीजी रिमूव, क्लियर, वीजी डिस्प्ले, क्लियर। इसके अलावा वीजी एक्सटेंड, ठीक है, और वीजी रिड्यूस भी है, क्लियर। पर यह है कि ये कमांड्स को जरा लॉजिकली यूज करना है, ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकल वॉल्यूम के लिए कमांड है आपका एलवी क्रिएट, एलवी रिमूव, ठीक है, एलवी एक्सटेंड, क्लियर, एलवी रिड्यूस, क्लियर। ये सारी की सारी लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट की कमांड्स है, क्लियर, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का है रीसाइजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रीसाइजिंग, क्लियर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट पार्टीशंस, क्लियर, क्लियर, फॉर creating physical volume or volumes, clear, clear। so partition इसमें और ऐड कर देते हैं ऑफ टाइप LVM, क्लियर, ठीक है। तो हमें पार्टीशन क्रिएट करने पड़ते हैं LVM टाइप के, क्लियर। तो ये काम पार्टीशनिंग से करना है, क्लियर, यानी कि fdisk कमांड का ये काम, क्लियर, टू क्रिएट पार्टीशंस, ठीक है, यूजिंग disk which can be used for LVM मैनेजमेंट, क्लियर। तो पहले स्टेप के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी हम क्या करते हैं fdisk /dev/sda, क्लियर, एग्जिस्टिंग टेबल प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी फ्री स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्रिएट कर लेते हैं नया पार्टीशन, डिफॉल्ट एंटर प्लस 500 MB, लेट्स से प्रिंट। ये लिनक्स टाइप का आपका 500 MB का पार्टीशन क्रिएट हो गया। लेट्स क्रिएट अनदर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे अनइक्वल साइज का, ठीक है, जिससे हमें समझ आए। रेड में जैसे इक्वल साइज है तो यहाँ वो मैंडेटरी नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो लेट्स से न्यू पार्टीशन एंटर, दिस टाइम प्लस 400 MB, क्लियर, प्रिंट। अब ये तीन आपके जो हैं लिनक्स टाइप पार्टीशन क्रिएट हो गए, 500, 300, 400 MB, क्लियर। तो टाइप चेंज कर दें, तो टाइप हमें 10 का चेंज करना है, क्लियर। इसमें आपका टाइप है 8E लिनक्स LVM, ठीक है। T फॉर 11th पार्टीशन, 8E हेक्साडेसिमल कोड है। टाइप फॉर 12th पार्टीशन, ठीक है, डिफॉल्ट इज 12, 8E, क्लियर। नाउ प्रिंट। आपके तीनों पार्टीशन क्रिएट हो गए लिनक्स LVM टाइप, क्लियर है। तो यहाँ हम राइट करेंगे, सेव करते हैं, ठीक है। LS ब्लॉक में अभी वो पार्टीशन शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोब, जिससे रिबूट ना करना पड़े, /dev/sda, क्लियर, पार्ट प्रोब एक्टिवेटेड। अब आप देख रहे हैं हमारे SDA 10, 11, 12 अवेलेबल है, क्लियर, ठीक है। तो
पहला स्टेप आपका हो गया वेयर वी नीड टू क्रिएट पार्टीशंस फॉर LVM मैनेजमेंट। क्लियर? ये पार्टीशंस यूज होंगे फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने में। क्लियर? ठीक है। सो सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट फिजिकल वॉल्यूम्स क्लियर? ठीक है। देन third step is to create volume group। clear? Then fourth step is to create logical volumes। ठीक है, from the volume groups। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। फर्दर हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्लियर, उन स्टेप्स को थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो पहला स्टेप है पीवी क्रिएट। क्लियर? पीवी क्रिएट /dev/sda हमने 10, 11, 12 बनाए। ठीक है, तो अभी मुझे खाली अगर 10 चाहिए तो मैं पीवी क्रिएट करूंगा /dev/sda 10 को सक्सेसफुली क्रिएटेड। क्लियर? अब प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इमीडिएटली इसके बाद पीवी डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, पीवी डिस्प्ले /dev/sda 10। क्लियर? अभी उसने डिस्प्ले में देखो खाली पीवी नेम बताया, पीवी नेम इज dev sda 10। क्लियर? इट इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी वीजी, ये किसी भी वीजी का पार्ट नहीं है, इसलिए ब्लैंक है। क्लियर? साइज क्या है पीवी का? 500 MB। क्लियर? एलोकेटेबल नो, क्योंकि अभी वीजी से एसोसिएट नहीं हुआ तो एलोकेटेबल नहीं है। क्लियर? नो पीई साइज, न टोटल पीई, नो फ्री पी, कोई स्टैटिस्टिक्स अभी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इससे हमें लिंकिंग पता लगे कि पीवी को वीजी से कैसे एसोसिएशन है, वीजी का एलवी से कैसे एसोसिएशन है, वो इंफॉर्मेशन आती है। क्लियर? तो अभी मैं क्या करता हूँ, यूजिंग दिस पीवी आई विल क्रिएट ए वॉल्यूम। सर पीवी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल वॉल्यूम? फिजिकल वॉल्यूम, फिजिकल वॉल्यूम। क्लियर? फिजिकल वॉल्यूम। इसके बाद वीजी क्रिएट करते हैं। वीजी क्रिएट के बाद हमें देना पड़ता है किस नाम का वीजी हमें बनाना है। लेट्स से मैं बनाना चाहता हूँ VG1। क्लियर? और कौन सा पीवी यूज करूंगा? /dev/sda 10। मैं एक भी यूज कर सकता हूँ, दो भी यूज कर सकता हूँ, मतलब मल्टीपल भी यूज कर सकता हूँ। ऑल दीज पीवी विल बी पार्ट ऑफ दिस वीजी। क्लियर? ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने एक ही पीवी क्रिएट करा है। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम वीजी एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसलिए मैं खाली एक ही यूज किया। क्लियर? ठीक है, एंटर, वीजी क्रिएटेड। अब देखो वीजी क्रिएट कर लिया। देखो करने में बस वीजी पीवी क्रिएट करना था, पीवी वीजी क्रिएट करना था और एलवी क्रिएट करना, 3 स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन समझने में ये स्टेप्स जरूरी हैं जिससे हम स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे। क्लियर? वीजी डिस्प्ले, और हम क्या चाहते हैं, VG1 के बारे में जानना चाहते हैं। क्लियर? तो उसने डिटेल क्या दी है, दिस इज VG1। क्लियर? जो LVM का वर्जन यूज कर रहे हैं दैट इज LVM2। क्लियर? रीड राइट एक्सेस है, रीसाइजेबल है। क्लियर? मैक्स LVs, क्योंकि अभी LV कोई बनाया ही नहीं इसमें से, तो अभी 0 है स्टैटिस्टिक्स। देख रहे हो, LV के स्टैटिस्टिक्स 0 है। क्लियर? करंट पीवी 1, एक्टिव पीवी 1, क्योंकि एक पीवी यूज करके बनाया है इसलिए पीवी की लिस्ट आ रही है। हमने एक पीवी यूज किया। क्लियर? और है वीजी का साइज 496, एक्सटेंड साइज 4 MB, फिजिकल एक्सटेंड, ये पीई का मतलब है फिजिकल एक्सटेंड। क्लियर? ठीक है, टोटल पीई कितने? 124। क्लियर? अब बोल रहे हैं कोई भी एलबी नहीं बना, इसका मतलब एलोकेट 0 हुए, अभी सारे के सारे 124 एक्सटेंट बचे हुए। क्लियर?
साइज हुआ एक्सटेंट इंटू एक्सटेंट साइज, हाँ 124 इंटू 4, क्लियर, हम्म दैट इज इक्वल टू 496, हम्म क्लियर है। तो ये हम्म आपका वीजी साइज है, गॉट इट। हम्म अब दोबारा से पीवी डिस्प्ले देखते हैं, ठीक है। पीवी डिस्प्ले स्लैश डेफ स्लैश एस डी ए 10, अभी वहां देखेंगे तो देखो उसने क्या कहा, वीजी नेम आ गया, ये पीवी किसका पार्ट है, इस VG1 का पार्ट है, क्लियर। साइज यहाँ 500 MB था, क्लियर, ठीक है, गॉट इट। माउस ओके, फिजिकल एक्सटेंट साइज 4 MB, क्लियर, टोटल फिजिकल एक्सटेंट्स 124, क्लियर, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है देखो, जब पीवी क्रिएट और वीजी क्रिएट हो रहा है उसको भी उसके ब्लॉक्स को मैनेज करने के लिए भी कुछ स्पेस रिजर्व होगा, क्लियर। इसलिए तुम हम्म देख रहे हो ये 496 ले रहा है, 4 MB खा गया, नहीं हम्म पूरा नहीं दिया 500 MB, कुछ स्पेस रिजर्व हो रहा है इनकी मैनेजमेंट के अंदर ही, क्लियर, सर सर ठीक वो है। पी साइज में 4 MB दिखाया वो है क्या? वो एक्सटेंड साइज है, एक्सटेंड वो जैसे ब्लॉक साइज होता है ना। हाँ तो वो 4 उसमें गया है ना, 496 प्लस 4 बोला तो देखो 596। 4 × 124 कितना होता है, हाँ 496 होगा कि नहीं, 496 ओके। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये 500 MB का था, ये हाँ तो पूरा 4 से डिवाइड होता है, इसने ओके 125 क्यों नहीं करा, हाँ पॉइंट ये राइज है, 125 क्यों नहीं करा, वो तो कर सकता था, कर सकता था। क्योंकि कुछ अपनी मैनेजमेंट को भी तो रखेगा भाई, हाँ कंट्रोल सिस्टम। क्लियर, इंटरनल उसकी मैनेजमेंट है, हाँ ठीक है। तो आप देखोगे कि वो कुछ एरिया रिजर्व रखता है फॉर मैनेजिंग पीवी वीजी, इसको भी तो इंटरनल सारे अपने ब्लॉक्स को मैनेज करना है, किसको कितना देना है कैसे करना है, नहीं फाइल सिस्टम तो वो भी मैनेज करेंगे ना इंटरनली, यस सर। क्लियर उसका है। यस सर, उसका हाँ इंटरनल वो खुद के लिए बिल्कुल, थोड़ा रखा है। ये देखो हम उसे चेंज नहीं कर सकते ना, हम उसे समझ तो सकते हैं कि ये हम्म 4 MB कम क्यों करा, 500 MB तो पूरा था, ऐसा तो है नहीं कि मैंने 498 MB का पार्टीशन बनाया था पार्टीशन और 4 MB का ब्लॉक्स है, इसलिए पूरा डिवाइड मल्टीपल नहीं हो रहा इसलिए 2 MB छोड़ दिया, हाँ क्लियर है ना। राइट। तो यहाँ मल्टीपल होने के बाद भी कुछ स्पेस रिजर्व रहेगा इनकी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, क्लियर है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला, पीवी डिस्प्ले अगर हम देखते हैं, अगर ये वीजी नेम नहीं है इसका मतलब पीवी नया है, कहीं एलोकेटेड नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर ये एलोकेटेड है तो वीजी नेम आ जाएगा, क्योंकि वीजी क्रिएट में पीवी यूज करोगे, क्लियर है, हाँ राइट राइट, दिस इज ठीक अ है। बिग हिंट, ये हिंट ही है। यार हिंट क्या, इंफॉर्मेशन है पूरी, हाँ VG1 नाम दे रखा है ना इस VG1 का हाँ पार्ट 2 में, पार्ट हो गया। क्लियर है, पहले ब्लैंक आ रहा था। Blank था, कुछ भी नहीं था, इट वाज नॉट हाँ एसोसिएटेड टू एनी ग्रुप। बिल्कुल, नाउ क्लियर इट है, इज एसोसिएटेड टू VG1 ग्रुप। डेफिनेटली। अभी अगर मैं कहता हूं लेट्स से VG रिमूव VG1, ठीक है, ये हटा दिया, सक्सेसफुली रिमूव, अभी पीवी डिस्प्ले दोबारा देखो साफ हो गया, क्लियर है ना, कोई यस एक्सटेंड साइज नहीं कुछ नहीं, सब जीरो, क्लियर है। जब VG ही नहीं है तो VG डिस्प्ले तो आने का मतलब नहीं है, क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि VG में से ऑलरेडी LB निकला हुआ है तो यू कैन नॉट VG रिमूव, ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए कि वो कहीं यूज ना हो रहा हो, ठीक है। इट्स अनयूज्ड। हाँ अनयूज होगा तभी रिमूव होगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी दोबारा से VG क्रिएट करना पड़ेगा, VG क्रिएट VG1, ठीक है, स्लैश डेव स्लैश SDA 10, सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब देखो पीवी डिस्प्ले फिर से आ गया, क्लियर है। तो अब VG डिस्प्ले देखते हैं, अब उसने क्या कहा देखो, करंट कितने पीवी हैं, फिजिकल वॉल्यूम कितने, एक, वन तो ये VG1 में कितने फिजिकल वॉल्यूम है, एक, क्योंकि आपने एक ही फिजिकल वॉल्यूम यूज किया, ठीक है। एक्टिव कितना है, एक, क्लियर है, ठीक है। अभी
क्या करते हैं, मैं एक और पीवी क्रिएट कर देता हूं, /dev/sda11। क्लियर। अब देखो पीवी डिस्प्ले देखते हैं, /dev/sda11, ये 300 MB का है, ठीक है। क्लियर। और अभी कहीं यूज नहीं हो रहा क्योंकि कोई वीजी नेम नहीं है। क्लियर। अभी मैं क्या करता हूँ, वीजी एक्सटेंड। क्लियर। क्या करना है, किसको करना है, VG1 को। किससे करना है, dev/sda11 एक्सटेंडेड। अभी VG डिस्प्ले देखें क्या बोलता है, कितने पीवी है करंट, 2, क्योंकि 2 फिजिकल वॉल्यूम है जो VG1 को साइज दे रहे हैं। सर एक मिनट, वो वीजी एक्सटेंड कैसे किया, वो स्क्रॉल कीजिए ना अब। अरे VG एक्सटेंड VG1 और उसके बाद नया पीवी का नाम दिया, वो पीवी उसमें ऐड हो गया VG में। ओके, ये SD-A11 को उसमें ऐड किया है क्या उसमें? हाँ, SDA10 था पहले, अभी इसमें ये हाँ, एक्सटेंड कर दिया, ऐड कर दिया। रीसाइजेबिलिटी कैसे आएगी, ओके। देखो वॉल्यूम ग्रुप जो है उसको भी आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें साइज कम हो गया। अभी इससे पहले उसका साइज 496 था, 496 का मतलब 496 तक ही एलबी बनाएगा, लेकिन हाँ और एलबी अगर चाहिए तो वीजी को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। राइट, अभी ये बढ़ गया। अभी हाँ, उसमें क्या पूरा पार्टीशन बढ़ता है। क्लियर। हाँ, अभी उसका साइज देखो 792 है। 792, पहले 496 था। हाँ, अभी वो 300 बढ़ा ना। क्लियर। राइट ठीक सर, है। अभी हाँ, अभी एग्जैक्ट हो 300, नहीं उसमें भी नहीं 3 आएगा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं आएगा। नहीं अब आएगा, देखो पीवी ओके। डिस्प्ले देख लो ना, पता लग जाएगा। पीवी डिस्प्ले से आपको पता लग जाएगा कि डेव SDA1 का स्टैटिस्टिक्स क्या है। 300 साइज है, 4 MB का एक्सटेंट है, लेकिन टोटल कितना दिया, 75 नहीं दिया, 74 दिया। 74 इंटरनल दिन। मैनेजमेंट के लिए 4 MB छोड़ दिया। राइट राइट। क्लियर है। हाँ, देखो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स देखना बहुत जरूरी है, ओके हमें पता लग जाए क्या चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। ओके। तो इसलिए 74 एक्सटेंट 300 वाले से मिले, और आपका पीवी डिस्प्ले पहले जो है उससे आपको कितना मिला था, 124। 124। तो 124 प्लस 174 इज 190। 190। ठीक है। सर तो अभी आपको एक्सटेंट मिले 198 टोटल। 198 राइट। क्लियर। इससे आपका साइज बन गया 790। 792। सर ये क्लियर है। फिजिकल एक्सटेंड जो होता है वो फिक्स होता है 4 MB होगा? नहीं नहीं नहीं, ये वेरिएबल हो सकता है, तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्लियर। लेकिन ओके। पहले से सोच के करना पड़ता है, डिफॉल्ट जो मिलता है वो 4 MB है। क्लियर। लेकिन अगर पुराने वर्जन पे आप काम करोगे, मानो RHL 5 पे या 4 पे, जो मुझे याद है बाय डिफॉल्ट 8 MB आता था। ठीक है। और ग्राफिकली करते थे तो 32 MB आता था। क्लियर। ओके। तो ये हमें समझना है। देखो मैं किसी चीज पे विश्वास नहीं करता, मैं तो डिस्प्ले देख करके स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ कि क्या साइज है। क्लियर। ओके। मुझे लगता है कि ये 4 MB नहीं होना चाहिए, मेरे को इसको 8 MB करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पीवी सारे हटाऊंगा, वीजी रिमूव करूंगा। नहीं। क्लियर। और उसके बाद दोबारा से जो वीजी क्रिएट करूंगा उसमें मैं एक्सटेंड साइज दे सकता हूँ। क्लियर। देखो कर लेते हैं अभी। ठीक है। तो अभी क्या करना है, मुझे वीजी रिमूव करना है। ठीक है। क्लियर। तो वीजी रिमूव, VG1 सक्सेसफुली रिमूव्ड। ठीक है। अभी मैं वीजी क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है। VG1। क्लियर। लेकिन इससे पहले -S से आप साइज दे सकते हो 8 MB। क्लियर। क्या क्रिएट करना है, VG1, और क्या यूज करना है, dev SDA मैं 10 और 11 दोनों यूज कर रहा हूँ, एक ही बार मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्रिएटेड। अभी देखो VG डिस्प्ले, पी साइज क्या है, 8 MB है कि नहीं। क्लियर है। यस सर। तो ये हमें सोचना है कि किस तरह से हमें क्या बेस्ट डिजाइन करना है। जितना ब्लॉक साइज बड़ा होता है
उतना मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के लिए स्पेस कम चाहिए होता है, उतना आप बड़ा डिस्क यूज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितने छोटे ब्लॉक्स होते हैं उतनी मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ती है। क्लियर? ठीक है। ब्लॉक साइज जैसे एक्सटेंड साइज बढ़ेगा तो मैनेजमेंट कॉस्ट कम होगी। देखो यार, 50 पेज की कॉपी को इंडेक्स बनाने के लिए 2 पेज बहुत हैं, लेकिन 200 पेज होगा तो 8 पेज चाहिए कि नहीं? इट इज एज सिंपल। ठीक है। क्लियर? ओके। तो जितना आप साइज बढ़ाओगे, छोटे पेज कर दोगे तो उतना पेज बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो उतना ही आपको मैनेजमेंट के लिए इंडेक्स का साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये एक्सटेंड साइज एक ब्लॉक है जिसपे आप डेटा राइट कर रहे हो। क्लियर? ठीक है। तो ये एक्सटेंड साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझोगे तभी रिसाइजेबिलिटी समझ आएगी, तभी आप एलवी क्रिएट जो करोगे उसको क्या साइज मिल रहा है वो समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। क्लियर? ठीक है। अभी हमारा वीजी क्रिएट हो गया, और उसमें देखो सीधे ही इसने कहा कि 2 पीवी आपने यूज करें। क्लियर? ठीक है। और एक्टिव है दोनों। ठीक है। अब क्या है, तुम पीवी डिस्प्ले से चेक कर सकते हो। ठीक है। पीवी डिस्प्ले करोगे /dev/sda10, वो कह रहा है मैं VG1 का पार्ट हूँ। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो दोनों ही VG1 के हैं ना? पता लग गया ये दोनों पीवी हैं जो कि VG1 में यूज हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये कोरिलेट हो जाते हैं डिस्प्लेस। ठीक है। तो हमें VG क्रिएट हो गया, जो कि इस समय आपको साइज क्या दे रहा है, साइज कितना मिला, 792 MB। क्लियर है? ठीक है। और अभी पीवी डिस्प्ले जो तुमने देखा उसमें भी एक्सटेंड साइज क्या हो गया, 8 MB। क्लियर? लेकिन उसने मैनेजमेंट के लिए वही 4 MB यूज किया। ठीक है। हाँ क्लियर? सर, इधर इसमें MIB लिखा है, MB हाँ, नहीं लिखा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वो तो मल्टीपल थाउजेंड से लेके चल रहा है, और कोई प्रॉब्लम। ओके ठीक है। ओके ओके। और कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म। क्लियर? तो अब देखोगे 300 में से 4 कम किया तो 296 आया, वो 8 से डिवाइड करोगे तो 37 एक्सटेंड्स आएंगे। क्लियर? ठीक है। तो अभी एक एक्सटेंड जो है 8 MB का है। क्लियर? ठीक है। अब ये एक्सटेंड्स को समझना बहुत जरूरी है, साइज की वजह से क्या होगा वो मैं दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एनालॉजी लेते हैं कि जैसे अब आप एलवी क्रिएट करोगे, आप एलवी क्रिएट करके कहते हो कि यार मुझे जो है ना एक 60 MB का एलवी बना दो। अब 60 MB का हमें चाहिए। क्लियर? लेकिन 60 MB का आप देखोगे 8 MB के मल्टीपल में आता है क्या? वो तो साइज जो देगा वो 8 MB के हिसाब से देगा, तो मल्टीपल क्या होता है, वो आता ही नहीं 60, तो 64 आता है, 64। 56 आता है। ठीक है ना? हाँ क्लियर? तो आप यूं समझो एक दुकानदार है, उसने मानो टॉफियां सेल करनी है, हाँ उसने क्या करा, वो फैक्ट्री से तो बोरे के हिसाब से ले आया था। हाँ, ठीक है? मल्टीपल्स ऑफ बोलता 100। बोलता है मैं लूज नहीं बेचता, उसने घर में बैठ के पैकेट बना दिए 10-10 के। हाँ ठीक है, 10-10 के पैकेट बनाए। अब कस्टमर आता है, बोलता है मुझे जो है ना 11 टॉफी दे दो। बोलता है ना भाई 11 है तो 2 पैकेट दे सकता हूँ, 2 और पैकेट। 11 चाहिए तो 2 दूंगा मैं। क्लियर? राइट। या तो तू 1 पैकेट ले ले, तू मुझसे बोल कि मुझे 10 ही चाहिए। तू 1 से लेके 9 तक मांगेगा ना, तब तक मैं 10 ही दूंगा, 1 पैकेट ही दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो पैकेट से कम देता ही नहीं हूं। क्लियर? तो या तो राउंड फिगर तुम मांगो मुझसे, 10 मांगो, 20 मांगो, 30 मांगो, लेकिन 30 का 31 करोगे मैं 40 दूंगा। राइट। क्लियर? दिस इज हाउ आई सेल। ठीक है। अब मानो वो टॉफी ले गया। ठीक है, उसने उसको 31 चाहिए थी, वो 4 पैकेट ले गया। ठीक है, घर गया, पैकेट खोला, एक टॉफी खाई, बोलता है पसंद नहीं आई।
वापस आया दुकानदार पे, बोलता है ये वापस ले लो। तो बोलता है भाई खुला हुआ पैकेट वापस नहीं लूंगा, पैक वाला लेगा सिर्फ। ठीक है, मैं पैक्ड वाला लूंगा। ठीक है, अब ये एनालॉजी क्यों बता रहा हूं, जब एलवी एक्सटेंड करोगे तो वो पैकेट के मल्टीपल में ही होगा। जब आप रिड्यूस करोगे तो आप देखोगे, अगर आप 60 रिड्यूस करने को कहोगे तो 56 रिड्यूस करेगा, 64 नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? सर लास्ट सेंटेंस एक बार फिर से बोलो। देखो, रिड्यूस जब करोगे आप, मतलब देखो एक एलबी आपने बनाया, आपने बनाया, बोला 60 एमबी का बना दो, तो राइट। उसने 8 के मल्टीपल में 64 का बनाना है, एक्स्ट्रा देना है, हाँ पैकेट पूरा देगा, ठीक है, पूरा देगा 64। यानी कि एक्स्ट्रा देगा, एक भी एमबी एक्स्ट्रा मांग लिया तो पूरा एक्सटेंड देगा। क्लियर? पूरा एक एक्सटेंड देगा। 56 तक मांगते ठीक था, 57 मांगोगे 64 देगा, 64 देगा। क्योंकि मल्टीपल में वही आता है ना। उसी तरह से जब आप रिड्यूस करोगे, आप कहोगे रिड्यूस करो, लेट्स से 56, तो प्रॉपर काउंटिंग में 8 के मल्टीपल में प्रॉपर कर देगा रिड्यूस। लेकिन अगर आपने कहा 55 रिड्यूस करो, 56 तो 56 रिड्यूस नहीं करेगा, यही तो मैं कह रहा हूं, 48 करेगा। 48 का। क्लियर? रिड्यूस करेगा, लेस लूज पैकेट नहीं लेगा। क्लियर? जितने पूरे पूरे पैकेट है वो रिड्यूस करेगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि एलवी रिड्यूस एलवी एक्सटेंड कैसे काम करता है। क्लियर? सुकेश, अगर याद हो तो तुमने RHEL 3 पे जब सर्टिफिकेशन करा होगा, तो एलवी एक्सटेंड करने में बोलते हैं कि इस साइज से इस साइज तक कोई भी आता है तो वो ठीक है आंसर। यार राइट राइट। वो रेंज देते थे, कभी भी एग्जैक्ट नहीं देते थे। राइट, हाँ वो कैलकुलेट करना पड़ता था। हाँ, तो ये समझना चाहिए एलवी एक्सटेंड करने में फिजिकल एक्सटेंड की क्या वैल्यू है। ठीक है, देखो हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस तरह से एलबीएम मैनेजमेंट होती है, रिसाइजिंग कैसे होती है, एक्सटेंड कैसे होता है, रिड्यूस कैसे होता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब हमारा काम क्या है, एलवी क्रिएट। ठीक है, तो एलवी क्रिएट, अभी एलवी क्रिएट जब भी करना है तो हमें एक तो एलवीएम का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, -n आई वांट टू क्रिएट LV1। क्लियर? ठीक है, और ठीक है, और हमें क्या बताना पड़ेगा, साइज। ठीक है, तो चलो सीक्वेंस से चलते हैं। पहले आप साइज बता दो, कैपिटल L से आप साइज बताओगे यूजर फ्रेंडली वे में, यानी कि MBs में। ठीक है, MB। तो मैं क्रिएट करना चाहता हूं साइज, लेट्स से 60 MB। क्लियर? नाम देना चाहता हूं LV1। ठीक है, और किससे बनाना है मुझे, VG1 से। क्लियर? कौन से वॉल्यूम ग्रुप से बनाना है, VG1 से। डन, एंटर। देखो साइज क्या दिया उसने, 64 दिया ना, मैं तो 60 MB बोला था। हमेशा मल्टीपल ऑफ एक्सटेंड्स, 8 के मल्टीपल में। ठीक है, पूरा 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 ब्लॉक। ठीक है, हाँ, तो 8 इंटू 8, 56 के बाद आपने 4 एक्स्ट्रा मांगे, उसने 8 दिए। 8। क्लियर? ठीक है, तो दुकानदार पूरा। हाँ जितेश, अगर सर 4 होते तो पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल 4 MB होता तो पूरा आता, 60 होता क्योंकि मल्टीपल में आता है। क्लियर? पर कॉन्सेप्ट इसमें समझने में अलग मजा आएगा ना, नहीं? यस। अभी अगर 4 होता तो मैं नंबर भी ऐसा लेता ना, जैसे 50 वाला, फिर वो 52 देता। क्लियर? बेटा है, बेटा। प्लीज म्यूट कर दो यार। ओके, तो बेसिकली जब भी आप एलवी क्रिएट करोगे तो आपका राउंड ऑफ करके मल्टीपल ऑफ पीज में आपको साइज मिलेगा। क्लियर? अभी मैं एलवी क्रिएट कर रहा हूं दूसरे तरीके से। ठीक है, एलवी क्रिएट, इस बारी
मैं माइनस स्मॉल एल ले रहा हूँ, ठीक है। कई बार लोग टाइपिंग एरर दे देते हैं, ठीक है। तो माइनस एल के साथ जो आप नंबर देते हो वो एक्चुअली नंबर ऑफ एक्सटेंट्स है। तो यहां अगर मैं 20 लिख रहा हूं तो ये 20 एक्सटेंट्स है। तो 20 एक्सटेंट्स का मतलब 20 इंटू 8, साइज क्या बना 160। क्लियर। तो यहां साइज जो दे रहे हो आप नंबर ऑफ फिजिकल एक्सटेंट्स में दे रहे हो। क्लियर। तो माइनस स्मॉल एल के साथ अगर नंबर दोगे तो दैट बिकम्स द नंबर ऑफ एक्सटेंट्स। ठीक है। मैं एक नया एलवी क्रिएट कर रहा हूं, इसका नाम है LV2। क्लियर। बनाना उसी से है, VG1 से। एंटर। क्लियर। अभी LV डिस्प्ले से साइज देखें, LV डिस्प्ले। अब डिवाइस नेम क्या होगा वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो LVM जो आपने क्रिएट करा उसका डिवाइस नेम होगा /dev/VG name/LV नेम, ध्यान रखना। क्लियर। तो ये आपका LV डिस्प्ले है। इसने बोला ये LV क्रिएट किससे हुआ, VG1 से। क्लियर। साइज क्या है 64 MB। क्लियर। यहाँ लॉजिकल एक्सटेंट है साइज भी, तो 8 एक्सटेंट्स यूज करें तो 8 इंटू 8 64। क्लियर। ठीक है। अभी दूसरे उसके बारे में देखेंगे, LV2 के बारे में। साइज क्या 160। याद है हमने जो स्मॉल एल लिया था वो 20 एक्सटेंट्स दिए थे, हाँ तो 20 इंटू 8 160। क्लियर। ठीक है। तो कमांड समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। स्मॉल एल अगर आप देते हो तो जो आगे नंबर है दैट इज नंबर ऑफ फिजिकल एक्सटेंट्स। एक फिजिकल एक्सटेंट जितने का है उसके मल्टीपल में अब साइज क्रिएट होगा। क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो अभी हमारा LV क्रिएट हो गया, 2 LV क्रिएट हो गए। अब इन LV को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और यूज करते हैं। क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट करने के लिए mkfs डॉट ext3/dev/VG1 LV1 फॉर्मेट हो गया। क्लियर। अभी माउंट करना है उसको, तो mkdir/LV1 डेटा। तो LV1 के लिए एक डायरेक्टरी बना देते हैं, LV1 डेटा। ठीक है। fstab एंट्री दे देंगे, etc fstab, जिससे आपको आदत हो परमानेंट करने की। ठीक है। क्लियर। /dev/VG1/LV1। ठीक है। डिवाइस नेम माउंट पॉइंट /LV1 डेटा, फाइल सिस्टम टाइप ext3 डिफॉल्ट्स। ज़ीरो ज़ीरो से माउंट -a। क्लियर। df-h कैपिटल T LV डेटा पे आपका माउंट हो गया। क्लियर। ठीक है। और दूसरा नेमिंग कन्वेंशन ये है। क्लियर। थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैं वो साइड रखता हूं। मैं यूज करता हूं dev VG name LV name। क्लियर। पर इंटरनली सिस्टम dev मैपर यूज करेगा और VG name -LV name देगा। क्लियर। VG name -LV name। क्लियर। ठीक है। तो इंटरनल नेमिंग इस तरह से ली जाएगी। तो हमने जो दिया है वो भी ठीक है, और अगर आप इस तरह से पॉइंट करो तब भी ठीक है। dev मैपर VG name -LV name। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि आपका LV आपका 58 MB है। तो अगेन वही है कि यूजर्स 3% जो है वो किस में हो गई, फॉर्मेटिंग में यूज हो गई, इंडेक्स मैनेज करने में। क्लियर। ठीक है। तो ये एक्चुअली कितने का था, 64 MB का, याद हो। क्लियर। ठीक है। तो अभी यस सर। आपके लिए यूजेबल स्पेस 58 MB मिल रहा 58 है। MB। क्लियर।
तो ऑलमोस्ट 3% ext3 में। क्लियर? यस सर। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमने एलबी बनाया, वी नीड टू लेट्स से एक्सटेंड इट, क्योंकि ब्यूटी क्या है इसकी? रिसाइजेबिलिटी। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा पार्टीशन भी माउंट कर देते हैं, मतलब LV2 भी, उसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, /dev/VG1/LV2 फॉर्मेट कर दिया। क्लियर? और उसके लिए डायरेक्टरी बना देते हैं /LV2-data। क्लियर? vi/etc/fstab shift-G-O/dev। एक मिनट, इतना टेंशन लेने की बजाय कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ चेंज करने हैं। डन, सेव, माउंट -a df-h T, दोनों माउंट हो गए। क्लियर? क्लियर? ओके, तो पहला जो LV1 है इसे मुझे एक्सटेंड करना है। ठीक है, मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है, मानो ये आपका एक्चुअली LV डिस्प्ले में 64 MB है, मैं चाहता हूं कि ये जो है तकरीबन 64 MB ही दोबारा बढ़ा दिया जाए, तो मैं बढ़ाऊंगा 60 MB। ठीक है, और आप देखोगे ये 64 MB बढ़ाएगा। क्लियर? राउंड ऑफ करके एक्सटेंड देगा हमेशा। क्लियर? ठीक है, तो एक्सटेंड होता है ऑनलाइन, यानी कि लाइव स्टेट में एक्सटेंड हो सकता है, माउंटेड स्टेट में एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन रिड्यूस के लिए यू माउंट करना मैंडेटरी है। क्लियर? ठीक है, तो LV एक्सटेंड, अब मुझे एक्सटेंड करना है -L। अब देखो एक्सटेंड का मतलब प्लस, तुम्हें साइज बढ़ाना है। क्लियर? 60 MB बढ़ाना है। किसका? /dev/VG1-LV1। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप एक्सटेंड कर रहे हो। डन। और मैं 60 MB बढ़ा रहा हूं, उसने क्या कहा? इट हैज बीन चेंज फ्रॉम 64 MB टू 128। देख रहे हो 64 बढ़ाया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो वो Yes. राउंड ऑफ करके मल्टीपल ऑफ एक्सटेंड्स में बढ़ा रहा है। ठीक है, अभी आप LV डिस्प्ले देखोगे, VG1-LV1 128 MB का हो गया। क्लियर? परफेक्ट। लेकिन DF-H को अगर देखें, अरे ये तो अभी साइज वहीं का वहीं है, नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो क्या गड़बड़ हुआ? क्या हुआ? देखो, जब डिवाइस क्रिएट किया था आपने LBM टाइप, उसके बाद आपने क्या किया था? फॉर्मेटिंग करी थी। हाँ पहले 64 MB का था, फॉर्मेट करा 64 MB। हाँ। अभी आपने डिवाइस तो बढ़ा दिया 128 तक, फॉर्मेटिंग नहीं बढ़ाई ना? नहीं है। फॉर्मेटिंग भी ग्रो होनी चाहिए ना? हाँ, ग्रो हाँ, तो इसमें क्या नहीं ग्रो हुआ? फॉर्मेटिंग ग्रो नहीं हुई। क्लियर? तो हाँ। उसके लिए देखो मैंने 2 स्टेप प्रोसेस आपको दिखाया है। सो यू हैव टू यूज resize to fs कमांड। ठीक है, /dev/VG1-LV1। ठीक है, इसे मैं रीसाइज करूंगा, जितना भी साइज है वहां तक फॉर्मेटिंग फाइल सिस्टम बढ़ा दिया जाए। क्लियर? रीसाइजिंग हो गई। अभी DF देखें क्या साइज आया, बढ़ गया कि नहीं? हाँ, इसे इसके बाद बढ़ गया। क्लियर? तो हमने फॉर्मेटिंग बढ़ाई रीसाइज टू एफएस से। क्लियर? देखो मैंने 2 स्टेप प्रोसेस आपको जानबूझ के दिखाया है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्लियर? वरना LV एक्सटेंड कमांड के साथ मैं -R यूज करता, ठीक, -R, तो रीसाइज टू एफएस अपने आप हो जाता। ओके। क्लियर? मानो मैं दोबारा भी 60 MB बढ़ा रहा हूं,
इसका मतलब 128 की जगह ये कितना हो जाएगा, 196, है ना। अगर 64 बढ़ाऊंगा तो 192 हो जाएगा ना भाई। 128 तो ऑलरेडी है, 120 120 उसमें ऑलरेडी है। 60 बढ़ाऊंगा तो 64 बढ़ेगा ना। हाँ तो 128 प्लस 1 64 कितना हुआ, 192 हुआ कि नहीं। हाँ क्लियर। यस सर। तो अगर मैं 19 माइनस आर करूंगा तो फॉर्मेटिंग भी अपने आप बढ़ जाएगी एक ही बार में, हो गया, रिसाइजिंग भी हो गई। अब देखो मैं आपको एलबी डिस्प्ले बता रहा हूं। एलबी डिस्प्ले क्या साइज हो गया, 192, डी एफ माइनस एच कैपिटल टी। अब देखो फॉर्मेटिंग अपने आप बढ़ गई कि नहीं, 182 हो गई कि नहीं। तो ये यस सिंगल सर। स्टेप में हो सकता था, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन मैंने वो 2 स्टेप इसलिए करा कि आपको दिखाऊं कि क्या डिफरेंस है, इंटरनली कैसे काम होता है। क्लियर है। हाँ सर, when we resize the data is not disturbed with the of नहीं, the previous version. क्योंकि आप एक्सटेंड कर रहे हो, Okay. एक एलबी है उसको एक्सटेंड कर रहे हो भाई, पिछले डाटा में तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो रिड्यूस में चिंता करनी है तुम्हें। Okay. रिड्यूस में हमेशा, अभी मैं रिड्यूस पे आऊंगा तब उसके स्टेप्स बताऊंगा। Okay. क्लियर। तो पहली चीज, एलबी एक्सटेंड के अंदर ऑनलाइन हो सकता है, माउंटेड स्टेट में हो जाएगा, तो कोई रिबूट की या शटडाउन की जरूरत नहीं है। जब बढ़ाना है एलबी एक्सटेंड, ठीक है, माइनस कैपिटल एल प्लस साइज दो, माइनस आर साथ में लगा लो तो रिसाइज टू एफएस भी हो जाएगा, और एलबीएम डिवाइस ने खत्म। क्लियर, ठीक है ना। तो आपका Yes. एलबी एक्सटेंड माइनस आर माइनस कैपिटल एल प्लस साइज कितना बढ़ाना है, ठीक है, और जो साइज बताओगे वो नंबर ऑफ एक्सटेंड्स के हिसाब से बढ़ाएगा। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे भी आप चाहो तो स्मॉल एल यूज कर सकते हो, लेकिन फिर एम की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब ये 60 क्या हो गया, 60 एक्सटेंड्स हो गए, 8 इंटू 6 480 हो जाएगा ये। क्लियर, 480 बढ़ जाएगा ये। क्लियर। Yes sir. Yes. तो ये ध्यान देना है हमें, अगर हम स्मॉल एल कैपिटल जब भी यूज करेंगे हमें पता होना चाहिए स्मॉल एल का मतलब क्या है, कैपिटल एल का मतलब क्या है। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी एक्सटेंड, ठीक है। अभी समझते हैं एलबी रिड्यूस को। क्लियर। एलबी रिड्यूस जहां पे भी अप्लाई करोगे, ठीक है, मानो मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है, और रिड्यूस करूंगा मानो 60 MB। क्लियर। और आप देखोगे 60 MB की जगह वो रिड्यूस करेगा 56। क्लियर, राउंड ऑफ करके कम रिड्यूस Round up. कम कर। तो अभी ये आपका क्या साइज है इसका, ये तो आपका 151 फॉर्मेटेड साइज, 151 151 तो इसका फॉर्मेटेड साइज है। हाँ। एलबी डिस्प्ले में क्या साइज है, टोटल साइज हमारा क्या था, हमने एक्सटेंड्स लिए थे याद हो तो, हाँ ठीक है, 160 साइज था, 20 एक्सटेंड्स लिए थे। हाँ 20 एक्सटेंस लेते। क्लियर है ना। तो 160 Yes. साइज का है, हम उसमें अगर 60 रिड्यूस करेंगे तो वो हमको 56 रिड्यूस करके 104 बचा के देगा। क्लियर है कि नहीं। यस क्लियर, क्योंकि 8 के मल्टीपल में 96 के बाद 104 आता है। क्लियर, क्योंकि 8 के मल्टीपल में 100 आता ही नहीं, ठीक है। क्लियर, ओके। तो अब एलवी रिड्यूस, ठीक है, डायरेक्टली काम नहीं करेगा। यू कैनॉट से एलवी रिड्यूस डायरेक्टली, माउंटेड स्टेट में काम नहीं करेगा। क्लियर, लेकिन मैं जबरदस्ती एलवी रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, जिससे कि एरर हमें वो बताए, वार्निंग हमें दे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं माइनस करो 60 MB। क्लियर, किससे करना है, डेव VG1 LV2। क्लियर, एंटर मारा, क्या कह रहा है, राउंडिंग साइज टू बाउंड्री ऑफ फिजिकल एक्सटेंट 56 कम कर रहे हो, नहीं होगा इतना, ठीक है,
दिस में डिस्ट्रॉय डेटा। ऑब्वियसली। तुम तो रिड्यूस तो कर दोगे, बोलते हैं तुम यस बोलोगे मैं कर दूंगा, हम्म। बट दिस विल रिड्यूस द डेटा, दिस विल डिस्ट्रॉय द डेटा, क्योंकि डिफ्रेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें पता हो, ठीक है, कि आपका एलबी 160 MB का है, उसमें डेटा आपको पता है कि 40 MB है बस, नहीं, लेकिन क्या पता वो 40 MB स्टार्ट में है, या पता लगा 10 MB शुरू में, 10 MB बीच में, और पता लगा 20 MB लास्ट में। डिफ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है ना, फ्रैगमेंट्स भी तो हो सकते हैं ना। हाँ। क्लियर? तो हमें ध्यान देना है, हम यस कहेंगे हो जाएगा, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। क्लियर? ठीक है, तो इट शुड बी नो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरी चीज, क्लियर, चलो मैं एक बार इसको यस भी कर देता हूं। ठीक है, लेट्स से यस। यस। ठीक है, कर दिया। हो गया। ठीक है, उसमें हमारा डेटा नहीं था ना अभी, अभी में कुछ अभी डेटा नहीं है ये तो, इसलिए अभी हम कोई भी कमांड बिना सोचे समझे चला सकते हैं। ठीक है, यू कैनॉट वर्क ऑन लाइव सेशन लाइक दिस। ठीक है, एक्चुअल वे क्या है, अभी क्या है, रीसाइजिंग प्रॉब्लम हो गई। हाँ। क्लियर? तो अभी आपको रीसाइज टू एफएस, नेट फॉर्मेटिंग सारी कैलकुलेट करके बनानी पड़ेगी। रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अभी क्या करता हूं, फिलहाल जो एक्चुअल प्रोसीजर है जो हर जगह काम करेगा, ठीक है, उसको आप समझो। क्लियर? जो करना है। ठीक है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो ये मैं एलबी एक्सटेंड कर दिया, डन, इट इज फुली रीसाइज, दोबारा से 160 MB का हो गया। क्लियर? DF माइनस एच कैपिटल टी का स्टेटस देख लो, परफेक्ट है अभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो नोट करो, पहला स्टेप शुड बी umount स्लैश lb2 हाइफन डेटा, यानी कि माउंट पॉइंट या डिवाइस नेम लिख के umount करो पहले। क्लियर? फर्स्ट स्टेप इज टू umount, इसमें डाउन टाइम लगेगा। क्लियर? अगर आपने कभी किसी का एलबी रिड्यूस करना है तो उसके लिए डाउन टाइम के मैसेज दो, और उसके बाद पहले आप umount करो। क्लियर? अब umount करने से उसको अवेलेबल नहीं रहेगा डिवाइस। ठीक है, अब umount होने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले umount करने के बाद E2FSC के माइनस एफ से आप क्या करोगे, डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ द डिवाइस LB2। क्लियर? अब डीफ्रेगमेंटेशन होने से अब डेटा नॉन कॉन्टेजियस हो गया, यानी कि कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर? अभी आप रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपने करना है LV रिड्यूस -R मत भूलो। ठीक है, जिससे कि रीसाइज टू एफएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? और मुझे क्या करना है, मुझे रिड्यूस करना है कितना, 60 MB कहूंगा वो 56 करेगा। क्लियर? ठीक है, स्लैश डेव स्लैश VG1 LB2। क्लियर? हो गया। रीसाइज होने के बाद उसने 56 रिड्यूस किया, नया साइज है 104। क्लियर? अभी माउंट माइनस ए अगर करूंगा तो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा, DF माइनस एच कैपिटल टी। अब LB2 डेटा की फॉर्मेटिंग कहाँ हो गई, 104 का 97 आ गया 97 फॉर्मेटेड साइज। यस। क्लियर? दिस इज हाउ इट शुड बी डन। क्लियर? तो दिस इज हाउ योर LVM इज मैनेज्ड। क्लियर? ठीक है, तो आप मल्टीपल वॉल्यूम ग्रुप बना सकते हो, हर वॉल्यूम ग्रुप से एलवीज निकाल सकते हो। क्लियर? और एलवीज जो VG1 के हैं वो कितना साइज एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना VG1 का साइज है। वो 792 है तो 792 से ही सारे एलबी निकलेंगे, उससे ज्यादा एलबी नहीं होंगे। क्लियर? अब LV1 LV2 हमने निकाले नहीं, हाँ। वो पर्टिकुलर साइज के हैं ना। राइट। ठीक है, तो इनका दोनों का साइज मैक्सिमम 792 हो सकता है, जितना बीजी है। क्लियर? उतना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते।
क्योंकि VG में जितना साइज होगा उतना ही तो करोगे। क्लियर? तो अगर VG में साइज खत्म हो गया तो आप कभी भी एक नया पार्टीशन फॉर्मेट करके PV डिस्प्ले करके VG एक्सटेंड कर सकते हो, उससे VG का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर आप LV एक्सटेंड कर LV क्रिएट करने से लेके अब वापस कैसे नलीफाई करना है वो स्टेप्स लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले इसी FS टैब में एंट्रीज डिलीट करो, dd। क्लियर? क्योंकि ये बाद में एरर देंगे अगर आप रिमूव कर दोगे तो। ठीक है, क्लियर? और यू माउंट करो आपका /dev/VG1 LV1 एज वेल एज LV2। यू माउंट हो गया। क्लियर? अब ये डायरेक्टरीज हैं बस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, LV रिमूव। क्या रिमूव करना है? LV2 को रिमूव करना है। यस, क्लियर? LV1 को रिमूव करना है। यस। अब ये दोनों LV रिमूव हो गए, इसका मतलब VG अब खाली हो गया। आई कैन से VG रिमूव VG1 VG रिमूव। अब ये VG रिमूव हो गया तो दोनों PV फ्री हो गए। सो PV रिमूव /dev/SDA दोनों PV आप 10,11 रिमूव कर सकते, दोनों बाइट। क्लियर? अभी सब कुछ एज इट इज ब्लैंक हो गया, देयर इज नथिंग, नो PV, नो VG, नो LV। क्लियर है? सर इधर स्क्रॉल करो ना, एक देखो, हम्म, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, देख रहा था। हिस्ट्री देखनी है या चलो शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं, यही देखोगे स्क्रीन पे क्या है वो देखना है। हाँ, स्क्रीन पे क्या था वो देख रहा था। ओके, बहुत सारी हिस्ट्री हो गई है। तो यही रिमूव किए थे LV। हाँ, LV रिमूव किया, उसमें वार्निंग। देखो सबसे पहले तो यू माउंट किया दोनों LV। ठीक है, हाँ, FS के अंदर एंट्री रिमूव कर दी। एंट्री रिमूव कर दी। क्लियर? उसके बाद LV रिमूव किए हमने। ठीक है, क्लियर है? हाँ, हाँ, उसके बाद आपका देखो ये तो यू आपका रिड्यूस की सीक्वेंस आ रही है अभी। ठीक है, एफ स्टेप की एंट्री रिमूव करी थी यहाँ, फिर आपका ये LV1 LV2 यू माउंट करे थे। ठीक है, अनमाउंट कर दिया, फिर रिमूव करे थे LV2 और LV1। वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम रिमूव कर दिया पहले। हाँ, पहले लॉजिकल वॉल्यूम रिमूव होगा। ठीक है, उसके बाद VG फ्री हो गया तो VG रिमूव कर दिया। VG फ्री, अभी VG फ्री जब क्यों? तो PV फ्री हो गए, अब PV रिमूव कर दिए दोनों। ये कंप्लीट पाइप आउट हो गया सारा का सारा। ठीक है, क्लियर है? अब आपके पास पार्टीशंस बचे हैं बस, जो कि फिजिकल वॉल्यूम LVM टाइप। ठीक है, जिनसे फिजिकल वॉल्यूम बनाया था। तो वो भी अगर डिलीट करना है तो fdisk से जा करके वो भी डिलीट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ fdisk/dev/SDA एंटर प्रिंट। देखो डिलीट 12, डिलीट 11, डिलीट 10, प्रिंट LVM टाइप पार्टीशंस खत्म। ठीक है ना? सर राइट करना पड़ेगा। हाँ, राइट करके बाहर आ जाओ। अभी पार्ट प्रो तो ये कंप्लीट वाइप आउट हो गया। ठीक है, तो किस तरह से फॉरवर्ड सीक्वेंस है, कैसे क्रिएट करना है LVM डिवाइस तक, और कैसे आपका वाइप आउट करना है, दोनों चीज समझा दी मैंने। क्लियर है? आई होप
ये काफी डिटेल में अभी तुम्हें समझ आ गया होगा हाउ टू डू एलवीएम मैनेजमेंट। फिर भी मैं कहूँगा आई एम जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मुझे पता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ लो तो बहुत टाइम लगता है, इट इज नॉट इजी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जैसा इंट्रोडक्शन बाकी सब जगह होता है वो मुझे मालूम है, उससे कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, कोई भी जहमत नहीं उठाता एलवी डिस्प्ले, पीवी डिस्प्ले, वीजी डिस्प्ले और उसको रिलेट करने की। क्लियर। यस सर। सुकेश तुमने तो पहले करा हुआ है एलवीएम मैनेजमेंट। हाँ सर, किया था। तो हेलो। कुछ फर्क नजर आया करंट ट्रेनिंग में? हाँ हाँ, एक्चुअली ये एग्जाम के लिए था इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा था, इसलिए तभी वो खुद खुद से लर्निंग भी किया था, लेकिन हेलो सर। हेलो, हाँ नहीं बोलो। अ, एक क्वेश्चन था कि ये जो हम तीन टाइप के ये अलग अलग पीवी और वीजी और एलईएम यूज कर रहे हैं, इन हम्म, तीनों का बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा सर? हम किस वर्क के लिए किस वॉल्यूम का यूज करेंगे? देखो फाइनली तो तुमने एलवीएम ही डिवाइस यूज करना है, ठीक है, यस। लेकिन सीक्वेंस ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये तीनों चीजें वो विंडोज में भी जो वॉल्यूम मैनेजमेंट हो रही है ना, वहां पे यस। भी ये हो रहा है, लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा। वहां पे भी एक पार्टीशन का समझ लो, पूरे ही जो डिस्क है वो पूरी डिस्क को क्या लेता है, एक फिजिकल वॉल्यूम लेता है और उस डिस्क को ही एज इट इज वॉल्यूम ग्रुप बना देता है टोटल। क्लियर। मानो सी ड्राइव है ना, तो सी ड्राइव को पूरा पहले फिजिकल वॉल्यूम बना देता है और उसी फिजिकल वॉल्यूम को सेम नाम का वॉल्यूम ग्रुप बना देता है। क्लियर। अब उससे आप जो रिसाइज कर रहे हो ना वो एलवी बन रहे हैं, अलग अलग पार्टीशंस के नाम पे ओके। वॉल्यूम्स बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। क्लियर सर। लेकिन वहां हमें जो है बस बताया नहीं जाता पीछे क्या हो रहा है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ पीछे क्या हो रहा है। क्लियर। तो सबसे क्लियर। पहले आप पार्टीशंस या पूरी डिस्क यूज करके फिजिकल वॉल्यूम बनाते हो, फिजिकल वॉल्यूम्स को यूज करके वॉल्यूम ग्रुप बनाते हो। क्लियर। और वॉल्यूम ग्रुप से फाइनल डिवाइस मिलता है आपको एलवीएम डिवाइस, लॉजिकल वॉल्यूम, जिसको आप माउंट करके यूज करते हो। क्लियर। यस सर। यस सर, क्लियर। और रिसाइजेबिलिटी किस किस लेवल पे है, वॉल्यूम ग्रुप पे भी आप एक्सटेंड कर पाते हो। क्लियर। रिड्यूस कर पाते हो, उसी तरह से आपका एलबीएम लेवल पे भी रिड्यूस और एक्सटेंड कर पाते हो। क्लियर। ये आपको रिसाइजेबिलिटी मिलती है। क्लियर। तो यहाँ रिसाइजेबिलिटी जो मिलेगी दैट इज इन नंबर ऑफ एक्सटेंट्स। ठीक है, फिजिकल वॉल्यूम, फिजिकल एक्सटेंट साइज जो है उसके मल्टीपल में ही रिड्यूस या इंक्रीज होगा। क्लियर। कोई डाउट? यस सर। हाँ सुकेश, क्या डाउट? नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर। अच्छा क्लियर है। मैं पूछ रहा हूँ डाउट, तूने बोला यस सर। चल ठीक है, सो लेट्स क्लोज फॉर द टुडे सेशन। यस ठीक है, यस सर। सो गुड नाइट। आगे देखते हैं आपका कल। अब क्या लोगे सर, कल कौन सा टॉपिक? कल फाइल सिस्टम में कुछ है अभी। कल नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओ, क्लियर। ओके, थैंक यू। थैंक्स।